एक समय की बात है, एक दिन एक बंदर वाले ने आकर राजा के द्वार पर बंदर नचाया। श्री राम जी ने देखकर हट किया कि मैं बंदर लूँगा, मंगा दो। राजा दूसरी वस्तुएं मंगा कर देने लगे, परंतु राम जी नहीं ली और रुदन करने लगे। तब वशिष्ठ जी हंसकर बोले कि राजन, अब यह मन लगाकर सुनो। राजा सुग्रीव के निकट एक कपि सदा किष्किंधा में रहता है। उनके निकट आप दूत भेजकर आदर से आप उसको यहाँ बुलाओ। सुनकर राजा ने बहुत योद्धा भेजे और वे सब सुग्रीव के पास आए। जो कुछ राजा ने कहा सो वर्णन किया। सुग्रीव ने सुनते ही महावीर जी को भेज दिया। वे महावीर जी को प्रसन्न मन हो मंदिर को लाए। राम ने देकर हृदय से लगा लिया। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी खेले तहाँ तहाँ कपि हनुमान जी को अपने संग रखे। हनुमान जी ने छोटा सा रूप धर लिया था। एक दिन श्री रामचंद्र जी ने पतंग उड़ाई सो इंद्र लोक तक जाग पहुँची। वहाँ इंद्र के पुत्र जयंत की स्त्री ने वह अद्भुत पतंग देखी। मन में विचार किया कि जिसका पतंग ऐसा है वह पुरुष कैसा होगा। यह विचार कर हंस कर पतंग पकड़ ली। तब श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा कि देखो पतंग किसने पकड़ी। महावीर जी ने तुरंत जाकर देखा और फिर उस जयंत की स्त्री से कहा पतंग छोड़ दो। जयंत की स्त्री ने कहा जिसकी यह सुंदर चंग है उनके दर्शन करूंगी, यह मन में इच्छा है, इसी कारण से मैंने इसे पकड़ा है। पवन पुत्र श्री महावीर जी ने आकर प्रभु से इसकी इच्छा कही। राम जी बोले तुम उससे जाकर कहना कि चित्रकूट में हमारे दर्शन होंगे। हनुमान ने उससे जाकर कहा और उस नारी ने मन में दर्शन की इच्छा धारण कर पतंग छोड़ दी। तब श्री रामचंद्र जी ने वह पतंग खींच ली और रात्रि में घर आकर भोजन किया। श्री रामचंद्र जी के चरित्र अपार हैं, उनका पार कौन पावे। सिद्ध मुनियों ने अपनी अपनी मति के अनुसार वर्णन किए हैं। एक दिन एक व्यापारी नग बेचने आया। वह राजा को नग दिखाया। उसे देखकर श्री रामचंद्र जी ने कुएं में डाल दिया। तब राजा ने हंसकर कहा वही लाओ। तत्काल कुएं से वृक्ष उत्पन्न हुआ और उसमें अनमोल लाल लगे, फल कर गिरने लगे और फिर लगने लगे। नर नारी ले जाने लगे। यह लूट 7 दिन तक चलती रही। फिर वह वृक्ष नहीं दिखाई पड़ा। एक दिन एक व्याध आया और एक अद्भुत पक्षी राजा को दिखाया। देखकर श्री राम ने उसे उड़ा दिया। उस व्याध ने कहा मैं पक्षी लूंगा। यह सुनकर रामचंद्र जी ने पृथ्वी में उसका पंख गाड़ दिया। उसका तुरंत वृक्ष जमा, उसमें फल लगने लगे और फूट कर उनसे पक्षी निकलकर उड़ने लगे। वे महलों पर बैठते और बालकों के संग दौड़ने लगे। सभी पूर्ववासियों ने वे पक्षी पाले और फिर भी देश देश के राजा सुनकर उन पक्षियों को ले गए। एक दिन एक सूकर घुरघुराता श्री रामचंद्र जी के सन्मुख आया। उन्होंने उसका पैर पकड़कर पृथ्वी पर दे पटका। तत्काल उसका दिव्य शरीर हो गया। उसने स्तुति करके अपनी कथा सुनाई कि मैंने हरि भक्तों को सिर नहीं नवाया, इससे राजा के शरीर से सूकर का शरीर पाया। आज आपके दर्शन से कार्य बन गया। एक दिन एक शेर ने दौड़कर एक ब्राह्मण की सुंदर गाय पकड़ ली। तब श्री रामचंद्र जी ने उसको पवित्र 5 बाण मारे। उन बाणों के लगते ही वह सुंदर गंधर्व हो गया। अपना रूप पाकर उसने अपनी कथा सुनाई कि मैं गंधर्व था। मैंने नारद जी की हंसी की थी, उनके हिसाब से यह दे पाई। आपके दर्शन से दुख मिट गए। ऐसा कह वह अपने लोक को गया। एक दिन प्रभु सरजू में अनुज सखाओं सहित प्रसन्नता से स्नान करते थे कि उसी समय रावण का भेजा एक राक्षस मगर रूप धारण कर उन्हें निगल गया। प्रभु उसे मारकर शीघ्र निकल आए। यह सुनकर सब पूर्ववासी सुखे हुए। एक दिन सखाओं सहित श्री रामचंद्र जी सरजू के किनारे खेल रहे थे। उसी समय
पक्षी का रूप धरकर रावण आया और वह दुष्ट घात पाकर श्री राम जी को उठाना चाहा कि श्री रामचंद्र जी ने यह जान फिर बिना फर का बाण मारा, जिसे रावण अपनी लंका में जा गिरा। 7 दिन बाद वह मूर्छा से जागा। उसे श्री राम जी का यह प्रताप समझ मन में बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई।